नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 जो है जीएस की क्लास पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो महाभारत को जो है इसका प्राचीन नाम जो है वो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। प्राचीन वेद कौन सा है। तो प्राचीन वेद जो है आपका वो ऋग्वेद जो है वो प्राचीन वेद होता है आपका। और अगला क्वेश्चन आपका है कि हजामती दर्पण जो अब दाढ़ी यानी जो दाढ़ी या हजामत कराने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है कैसा दर्पण होता है। तो वो आपका अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि तानसेन का जो है मूल नाम क्या था। तो रामतन पांडे के नाम से तानसेन को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किस राज्य में हैं। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में है और ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाथी गुफा जो है वो किस राज्य में है। तो हाथी गुफा जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अम्ल वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है। तो जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 और NO2 की वजह से होती है, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो इसकी वजह से आपकी जो है अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो टोडरमल जो है वो अकबर का राजस्व मंत्री था। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का जो है वो मात्रक क्या होता है, किसमें ध्वनि को मापा जाता है। तो डेसिबल को जो है के रूप में जो है वो ध्वनि का मापन किया जाता है, अर्थात ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था। करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने दिया था। यह नारा गांधी जी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाया गया था कांग्रेस के द्वारा जो है, तो उसी में उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और उसी में जो है 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही जो है करो या मरो का नारा दिया था, जिसे डू और डाई के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली राजधानी कब बनी थी। तो दिल्ली जो है 1912 में भारत की राजधानी बनी थी, जबकि इसकी घोषणा जो है वो 1911 में की गई थी। इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। इसके बाद जो है 1911 में इसकी घोषणा की गई और 12 में जो है वो कलकत्ता से दिल्ली जो है वो राजधानी स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट आपका है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। कई आपके जो है वो अध्ययन क्षेत्र से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फलों का अध्ययन क्या होता है। तो पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन होता है। जैसे रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो ऐसे और कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो पोमोलॉजी कहलाता है। बिहू नृत्य आपका किस राज्य का है। तो बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य का है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला आपका है कि बटरफ्लाई जो शब्द है वो आपका किससे संबंधित है। तो ये तैराकी से संबंधित है। ये बटरफ्लाई शब्द तैराकी से संबंधित है। कुछ शब्दावलियाँ हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे गूगली शब्द किससे संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित होता है। एशिया की रोशनी कैसे कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। और कोई भी परीक्षा हो तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप में आता ही आता है, चाहे जैसे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो इन सब को लेके जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था। तो इन्होंने जैसे पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसको लेके क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इस वीडियो को देखना और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।